हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का शॉर्टकट ट्रिक्स हम सीखेंगे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को शुरू से आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 25 आपको मिनिमम याद करना है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर ऑफ नंबर याद कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, 25 के बाद जो नंबर से उसका स्क्वायर निकालने का मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक, तो चलिए। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक का जो नंबर है उनका मैं स्क्वायर लिख दिया हूँ। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको याद करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे बताता हूँ आपको। 25 टू 75 तक का जो नंबर्स है उनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसका दो चीज़ याद रखिएगा। बेस इसका 50 रखिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये किसके साथ करना है, 25 के साथ करना है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा देर में। सपोज आपको निकालना है 46 का स्क्वायर। ठीक है, 46 का स्क्वायर निकालना है। तो ये बेस जो 50 है ये किस लिए है, कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर। ये कंपेयर करने के लिए होगा। मतलब कैसे कंपेयर किया जाए, ये 46 है, 50 से कम है ना, कितना कम है, तो 4 कम है ना। 56 से 4 कम है। तो देखिए ये 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो 3 डिजिट में होगा या तो 4 डिजिट में होगा। ठीक है, अब पीछे का जो 2 डिजिट है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, और आगे का डिजिट्स क्या होगा, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोला गया है। तो आप क्या करो, 25 से माइनस करोगे आप, क्योंकि 4 कम है तो 25 से माइनस करना है। अगर ज़्यादा होता था हम 25 में उतना प्लस करते हैं। ठीक है, तो 25 - 4 कितना हो जाएगा, 21। तो 46 का ये आपका स्क्वायर निकल गया। चलिए और एक लेता हूँ। सपोज आपके सामने है 57 का स्क्वायर निकालना। 57 का स्क्वायर निकालना है जल्दी से। तो देखिए इसका 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर या तो 3 डिजिट में होगा या तो 4 डिजिट में होगा। तो पीछे का 2 डिजिट क्या होगा, ये 50 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है ना। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ये पीछे का 2 डिजिट हो गया, और आगे का 2 डिजिट क्या होगा, या एक डिजिट जो भी हो वो क्या होगा, उसमें आप 25 में आप +7 कर दीजिए। तो 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो गया आपका 32। तो 57 का स्क्वायर ये निकल गया। अब देखिए यहाँ का पीछे का 2 डिजिट होता है ना, ये हमेशा जो 50 से कम और 50 से जो नंबर ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर लेना है ना। यहाँ पे कम था 46, 50 से 4 कम था तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर मान लीजिए कि ये नंबर हो जाता, अगर 48 स्क्वायर होता है, ठीक है, 48 का स्क्वायर निकालना है आपको, जल्दी से निकालना है शॉर्टकट में। ये 4 डिजिट होगा, तो 50 से कितना कम है, तो 2 कम है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 तो 1 डिजिट नंबर है, लेकिन 4 को क्या करना है, इसमें आपको 2 डिजिट में बना के लिखना है। तो 2 डिजिट में कैसे बना के लिखेंगे, 04 कर दिया इसको। ठीक है, और आगे का डिजिट क्या हो जाएगा, तो 25 में से -2 कर दीजिए। 25 - 2 क्या हो जाता है, 23। तो 2304 48 का स्क्वायर। ठीक, अब सपोज आपके सामने है 38 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 38 का स्क्वायर निकालना, तो 38 का स्क्वायर ये भी आपका 4 डिजिट होगा या तो 3 डिजिट में होगा। तो पीछे का डिजिट क्या हो जाएगा आपका, ये 50 से 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो आप क्या करोगे, ये तो 3 डिजिट हो गया ना, अब वहाँ पे कैसे फिट किया जाए, तो पीछे का 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिया, और ये जो बचा 1 ये कैरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे का नंबर क्या होगा, 25 - 12 किया तो कितना हो गया, 13 है ना। ये हो गया आपका 13, और 13 में से और एक कैरी था ना, तो 13 + 1 14। सो 1444 38 का स्क्वायर। चलिए और एक लेता हूँ 5 और एक लेता हूँ। सपोज आपके सामने है
64 का स्क्वायर निकालना है। ये 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो 14 ज़्यादा है ना। 50 से 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 196 होता है। तो पीछे का 2 डिजिट आपका 96 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा, है ना। और आगे का नंबर्स क्या होंगे? तो 25 में 14 आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 में 14 प्लस किया तो 39 हो गया, और 39 इसको प्लस किया 39 हुआ, और एक कैरी 1, तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो 4096 64 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? 25 to 75 के बीच में जो भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है आप इसी तरह से निकालेंगे। इसमें क्या करना है? बेस 50 के साथ कंपेयर करना है आपको, और जो प्लस माइनस जो करना होगा वो क्या करना होगा? आपको 25 के साथ करना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमने 25 to 75 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमने सीख लिया शॉर्टकट में। अब हम 75 to 125 का देखते हैं। क्या है? नंबर्स होगा आपका 75 to 125 तक का। इसमें क्या करना है? इसमें आपको बेस लेना है। बेस किस लिए लिया जाता है? कंपेयर करने के लिए ना, उससे कम है या ज़्यादा है वो आप लेंगे 100। पहले वाला में हमने बेस 50 लिया था, है ना। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप जो नंबर लोगे वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। नंबर इटसेल्फ मतलब उसी नंबर, जो नंबर दिया होगा उसी नंबर में प्लस माइनस करना है। सपोज आपके सामने 93 का स्क्वायर है, इसका निकालना है जल्दी से, ठीक है। तो 93 का स्क्वायर तो आपका 4 डिजिट में हो सकता है या तो 3 डिजिट में हो सकता है, ओके। पीछे का 2 डिजिट, ये 100 से कम है ना, कितना कम है? तो 7 कम है, 100 से 7 कम है कि नहीं? तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 यहाँ पे लिख दिया। पीछे का 2 डिजिट जितना कम होगा उसका स्क्वायर होगा 49, और आगे का डिजिट क्या होगा? इसी नंबर में से 93 में से ही आप 7 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 86 हो जाएगा ना, 86। तो 93 का ये स्क्वायर हो गया 8649। चलिए और एक नंबर लेते हैं। सपोज आपके सामने 108 का स्क्वायर है ना, 108, 75 एंड 125 के बीच में ही है। तो ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा आपका? या तो वो 5 डिजिट में होगा या तो वो 6 डिजिट में होगा, ठीक है। देख लेते हैं। मगर पीछे का 2 डिजिट क्या होगा? ये 100 से 8 ज़्यादा है ना, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और आगे का डिजिट क्या होगा? इसमें क्या करना है आपको? 8 ज़्यादा है ना, तो 108 में 8 को ही प्लस कर दीजिए, है ना। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किस में करना है? नंबर इटसेल्फ में। मतलब 108 में 8 प्लस कर देने से कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। सो 116, तो 108 का ये स्क्वायर हो गया 11664, ठीक है। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 87 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 87 का स्क्वायर, तो 87 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 13 कम है ना, 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता? 13 का स्क्वायर होता 169। तो पीछे का 2 डिजिट हमने यहाँ पे लिख दिया 69, और ये कैरी 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? 87 में 13 माइनस कीजिए, तो 87 माइनस 13 कितना हो जाता है? ये आपका 74 हो जाएगा। 74 है ना, 87 माइनस 13 हो गया आपका 74 हो गया, और 74 और एक कैरी, इसको प्लस करना है तो कितना हो जाएगा? 75। तो 87 का स्क्वायर 7569। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं। 112 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। 112 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो 44 पीछे लिख दिया और कैरी 1 हो जाएगा, और 112 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 124, और एक कैरी है तो 125। सो 125 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 112 का स्क्वायर कितना होता है? 12544, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हमने स्क्वायर निकालने के लिए सीख गया नंबर्स का। अब हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। किसी भी नेचुरल को स्क्वायर करने के बाद जो नंबर निकलता है उस नंबर को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब
यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये नंबर है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो एक हमको नेचुरल नंबर ही मिले, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकाला जाए। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ये। अब ये निकालने से पहले आप कुछ चीज़ सीखिए। आपको क्या माइंड में रखना है, देखिए ये है आपका स्क्वायर और इस साइड जो नंबर है वो क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये है स्क्वायर और इस साइड जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट, मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 है स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर और इधर इसका रूट, और हम देखते हैं जब स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट, अगर देखिए स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ 1 है ना, ये स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है 1। तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 होगा तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट होगा या तो 1 या तो 9, है ना। या तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1 या तो होगा 9, है ना। इसी तरह अगर स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 4 होगा तो रूट का क्या होगा, या उसका 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अगर स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट 4 होगा तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 2 होगा या तो 8 होगा। इसी तरह अगर स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट ये क्या है, 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अगर 9 होगा तो रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। और स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 6 होगा, देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यूनिट प्लेस डिजिट, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अगर 6 होगा तो इसका रूट का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा, ठीक। अब अगर यूनिट प्लेस डिजिट 5 होगा स्क्वायर का तो रूट का क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। आपको बस इतना बात याद रखना है, आपको इतना ही बात याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए शॉर्टकट में। किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए ये शॉर्टकट बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा तो स्क्वायर रूट निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड भी है, स्क्वायर डिवीजन मेथड भी है, लेकिन उस मेथड को भी सीखना है और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इसको भी सीखना है, ठीक है। सपोज़ आपके सामने अगर दिया हुआ है 2304 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है, इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो देखिए आप क्या कीजिए, पीछे से 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाइए और बाकी जो भी डिजिट्स है उसको एक ग्रुप बना दीजिए। तो पीछे से 2 डिजिट मैंने क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर का पावर 2 होता है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, इसका स्क्वायर रूट है वो आपका 2 डिजिट में होगा, ठीक है, 2 डिजिट में होगा, ओके। अब देखिए इसका एंडिंग क्या है आपका, इसका एंडिंग, स्क्वायर का एंडिंग 4 में है तो रूट का एंडिंग क्या हो सकता है। देखिए स्क्वायर का एंडिंग अगर 4 में है तो रूट का एंडिंग 2 होगा या तो 8 होगा। मतलब इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये दोनों में से कोई डिजिट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 23 है तो 23 का नियरेस्ट और छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है ना। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है।
16 का स्क्वायर रूट होता है 4, है ना। 23 जो है क्या है, अब देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर होता है 16 और 5 स्क्वायर होता है 25। तो क्या है इसके बीच में, है ना, और इसका छोटा वाला नंबर ये 4 ले लिया, ठीक है, ये 4। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा, 2 होगा या 8 होगा, ये पता करने के लिए यहाँ पे जो नंबर है ना उसका नेक्स्ट नंबर, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। इसका प्रोडक्ट हुआ 20। अब जो हमारा जो सेकेंड ग्रुप है वो कितना है, 23 है ना। अब देखिए ये 23 जो है प्रोडक्ट से छोटा है ना बड़ा है, बड़ा है ना। तो इन दोनों में से 2 और 8 में से बड़ा वाला नंबर को ले लीजिए। तो ये इसका 2304 का स्क्वायर रूट हुआ 48, ठीक है। चलिए और एक नंबर ले लेता हूँ, 5776। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ग्रुपिंग करते हैं, पीछे से 2 डिजिट का एक ग्रुप और बाकी सारे नंबर एक ग्रुप में होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर रूट 2 डिजिट में होने जा रहा है। तो इसका एंडिंग अगर 6 है तो रूट का एंडिंग क्या हो सकता है, देखिए ज़रा यहाँ पे 6 है तो रूट का एंडिंग या तो 4 में होगा या तो 6 में होगा। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा यूनिट प्लेस में या तो 4 आएगा या तो वो 6 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो जो रिमेनिंग ग्रुप है नंबर्स का वो क्या है 57, है ना। 57 का नियरेस्ट एंड 57 से स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, मतलब आगे का जो डिजिट हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। पीछे का डिजिट पता करना है, यहाँ 4 आएगा या 6 आएगा। तो 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 8 56। अब जो हमारा सेकेंड ग्रुप है ना वो यानी 57, ये जो 57 है इस प्रोडक्ट से छोटा हुआ या बड़ा हुआ। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर को लेना है। तो 5776 का स्क्वायर रूट हो गया 76। और एक देख लेते हैं 6724 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये एक ग्रुप, बाकी सब नंबर एक ग्रुप में। ओके, अब एंडिंग इसका 4 में है तो रूट का एंडिंग क्या होगा, ये 4 में है या तो रूट का एंडिंग या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा। तो यहाँ आएगा या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक। आगे का डिजिट क्या होगा, तो 67 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 67 से छोटा हो क्या है 64, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा या 8 आएगा, ये देखने के लिए 8 इंटू 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 और 72। अब देखिए 67 जो है इस प्रोडक्ट से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है ना, छोटा है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर को लेना है। तो 6724 का स्क्वायर रूट होता है आपका 82। चले और नंबर देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जल्दी से। ओके, सो 26569 नंबर है 26569, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 5 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 26569, ठीक है। तो पीछे से 2 डिजिट का एक ग्रुप और बाकी सारे डिजिट्स को एक ग्रुप। अब देखिए ये, अब यहाँ पे आपका 5 डिजिट है तो स्क्वायर रूट 3 डिजिट में होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट होगा जो भी है, यहाँ का नंबर हम देखेंगे बाद में। ये 9 में एंडिंग है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर 9 होगा तो रूट क्या होगा 3 होगा या तो 7 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, ठीक। ओके, अब 265 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर याद नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा। 256 होता है, 256 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट होता है 16, उसका स्क्वायर रूट होता है 16। तो यहाँ का जो नंबर हो गया वो 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या करना है, तो 16 इंटू 17 मुझे करना है। 16 के
बाद जो नंबर है 17, तो 16 इंटू 17 कितना होता है? देखिए 256, 16 का स्क्वायर और प्लस और 16 कर दीजिए, सो ये कितना हो जाएगा 12, और कैरी 1 होता है 6 7 और ये 2, तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ 272, ठीक है 272। अब देखना है जो रिमेनिंग ग्रुप है यानी 265, ये हमारा प्रोडक्ट से छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हुआ है ना, तो छोटा हुआ तो पीछे का डिजिट हो जाएगा आपका 3, मतलब ये हो गया आपका 163, इस नंबर का स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 256 में मैंने 16 प्लस करके इसको मैं मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे मैंने क्या किया, देखिए इसमें ये क्या होता है, देखिए 16 है ना ये, इंटू 17 है, तो 17 की जगह पे मैं 16 प्लस 1 कर सकता हूँ ना। अब ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 16 स्क्वायर होगा, और प्लस 16 इंटू 1 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर जब आप इसको चेक कर रहे थे तो आपको पता होगा कि ये 16 का स्क्वायर आपको पता होगा, तभी तो आप चेक कर पाए थे ना कि ये 16 का इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256 है ना। ओके, तो 16 का स्क्वायर तो मुझे पता है 256 कर दिया ये, और प्लस 16, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो कंजुगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, आप इसी तरह भी इस टेक्निक से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक देखते हैं, 55225, 55225 ये नंबर है, इसका एक ग्रुप और इसका एक ग्रुप। ओके, तो इसमें ओके एंडिंग 5 में है तो रूट का एंडिंग क्या होगा, देखिए स्क्वायर का एंडिंग 5 में है तो रूट का एंडिंग 5 होगा। ये पीछे का 2 डिजिट तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसमें तो 2 नंबर निकलता नहीं है इनकी तरह, है ना। जब 2 2 निकलता है तब मुझे ये चीज़ प्रोडक्ट का कंपेयर करने का ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए 552 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उससे छोटा कौन सा है, 529 है। इसका 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाएगा आगे का 2 डिजिट 23। क्या किया मैंने, 529 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सामने है, और ये इसका स्क्वायर रूट होता है 23, तो ये 23 हो जाएगा ना, 23, तो 235 इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस टेक्निक को याद रखिए। अब देखिए एग्जाम में ज़्यादा बड़ा डिजिट तो आपको नहीं देगा, बड़ा नंबर तो आपको नहीं देगा, है ना। ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन में हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ऐसा केस में ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देता है। और स्क्वायर भी आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो वो सारे नंबर्स 125 के बीच में ही होते हैं, अंदर ही होते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो 125 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 125 से ज़्यादा हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए स्क्वायर आपको दे दिया जाए कि 40 का स्क्वायर निकालना है, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप 40 का स्क्वायर निकालने के लिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड सिंगल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो 1600, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया, मान लीजिए कि 800 का स्क्वायर निकालना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, एंड डबल जीरो का स्क्वायर मतलब डबल जीरो को 2 बार लिख देना है, यही है ना। तो ऐसे नंबर्स आपको मिल सकते हैं, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला नंबर तो मिलेगा नहीं, बहुत ही कम चांस है कि 125 से बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है। अगर आ भी जाए तो क्या है, बहुत कम ही चांस होगा, 5% चांस है आने का। अगर आ भी जाए तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, है ना। सारा प्रॉब्लम में तो इतना बड़ा बड़ा नंबर तो आपको नहीं मिलेगा ना। चलिए अब यहाँ पे हमने सीखा था स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमने सीखा था। अब देखिए, अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी हम स्क्वायर रूट सीखते हैं, तो पहले इसको नोट कीजिए। अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे आपके सामने अगर 17 है और हमको पता है 17 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, और 17 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, 70 का 70, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे देखिए। आप सोच सकते हैं 70 के सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 64, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, 64 लिख दिया, और 70 64 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, 8 लिख दिया,
बीच में प्लस। इस नंबर के साथ क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आया ना उसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा 16, है ना। और इसको सॉल्व कर लेना है, ये 2 का 3 टाइम्स और ये 2 का 8 टाइम्स, है ना। अगर आप 3/8 कितना होता है, इसका वैल्यू आपका 0.325 होता है। मतलब ये हो गया 8 प्लस और 3/8 का वैल्यू आपका 0.325 होगा। सो इसको प्लस किया तो कितना हुआ 8.325, है ना, ये नंबर आया। अब इसमें करना क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही लेना है, मतलब अप टू 1 डिजिट तक ही इसका वैल्यू मोस्ट ऑफ केस में करेक्ट होता है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 8.3, मतलब 70 का स्क्वायर रूट होगा 8.3, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। और ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है इसको, और राउंड अप नहीं करना है, ठीक है, राउंड अप नहीं करना। चलिए और एक नंबर देख लेता हूँ, देखिए 150, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और आपको पता है 150 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 144, जो कि 12 का स्क्वायर है ना। और ये 150, और देखिए इसमें 144 में और प्लस 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा ना। तो 150 को मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये 12, और 6 के साथ क्या करना है, 6 के साथ क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसका डबल, तो 12 का डबल हो जाता है 24, है ना। ये 6 का 1 टाइम्स और ये 6 का 4 टाइम्स, मतलब क्या आया 1/4, और 1/4 का वैल्यू क्या होता है 0.25, है ना। तो इसको देख लिया, 144 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1, सॉरी इसका स्क्वायर रूट ये 12 को 12 ही लेना ना, 12, ओके ये हो गया, ओके। सो इसको प्लस किया तो 12.25 हो गया। इसको यहाँ तक ही लेना है, तो अप्रॉक्स, इसको राउंड अप नहीं करना है, ठीक है। तो 150 का अप्रॉक्स जो वैल्यू है 12.2, 150 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्स वैल्यू इसका 12.2, ठीक है। तो चलिए और कुछ देखते हैं, यहाँ पे और कुछ देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सेवन 700 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, 700 का स्क्वायर रूट। अगर आप 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं ना, तो आपको पता होगा 700 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 625, और 625 बहुत ही पॉपुलर नंबर है ना। 625 अगर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे तो 625 आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, ठीक है। तो 625 में कितना प्लस करना है, ये कितना 625 से कितना ज़्यादा है, तो 75 ज़्यादा है, तो 75 प्लस 625 हो गया ना 700। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट 25, और इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया, और इस नंबर का क्या किया हमने, इस नंबर का 75 को ना आप क्या करेंगे, 75 को आप इस नंबर को डबल करके उसको डिवाइड करेंगे। इस नंबर का 25 का डबल कितना होता है 50, है ना। देखिए ये 25 का 3 टाइम्स, 25 का 2 टाइम्स, तो ये हुआ 3/2, ये वाला है ना 3/2, और 3/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5, मतलब ये हो गया 25 प्लस 1.5, तो ये हो जाता है आपका 26.5, 1 डिजिट तक है। तो ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। तो 700 का ये अप्रॉक्स वैल्यू 26.5 है ना, 700 का स्क्वायर रूट का अप्रॉक्स वैल्यू 26.5। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं, 2576, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए 2576 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो इतना बड़ा नंबर को आप ना एक काम कीजिए, इतना ढक दीजिए, 25 2 डिजिट को ढक दीजिए। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। अगर इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको 2500 लिख देता हूँ और प्लस 76 लिख देता हूँ, है ना। देखिए ये सारे ये नंबर्स कैसे कि 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है ना, 30 होता है। इसी तरह 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 00 का स्क्वायर रूट सिंगल 0। इसी तरह 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 00 का स्क्वायर रूट सिंगल 0।
तो इस नंबर को चूज़ करने से क्या होता है, हमारा सारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब देखते हैं करना क्या है आगे। इस नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ लिखना है, तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 एंड 00 का स्क्वायर रूट सिंगल 0, ओके। प्लस 76 के साथ क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर आया उसको डबल करके डिवाइड करना है। तो 76 डिवाइड बाई 50 का डबल 100 से डिवाइड कर दिया ना, और ये हो गया आपका 50 प्लस, और 76 डिवाइड बाई 100 ये आपका डेसिमल शिफ्टिंग वाला रूल से जल्दी निकल जाएगा, तो 0.76 डेसिमल शिफ्टिंग वाला रूल है ना 0.76। तो इसको प्लस किया तो ये कितना हो गया 50.76। इसको यहाँ तक लेना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, बस अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट होता है ये। तो ये हो गया आपका 50.7 इसका अप्रोक्स वैल्यू, मीन्स 2576 का स्क्वायर रूट का अप्रोक्स वैल्यू 50.7। चलिए और एक देखते हैं। टू 27624 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, ओके। ये 2 डिजिट ढक दीजिए, 2 डिजिट ढक दीजिए, और ये कितना है 276 है, तो 276 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256 होता ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 276 की जगह पे 256 लिख दिया, और यहाँ पे 2 जीरो लिख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना, इसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, और 00 का स्क्वायर रूट होता है सिंगल 0, ओके। प्लस, और ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, तो देखते हैं ये कितना ज़्यादा है यहाँ से, है ना। इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2024, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16 एंड 00 का स्क्वायर रूट सिंगल 0। प्लस इस नंबर के साथ क्या करना है, इस नंबर के साथ इसका डबल से इसको डिवाइड करना है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 320, ओके। एक काम करते हैं 4 से काट लेते हैं दोनों को, तो ये 4 का कितनी टाइम्स 32 8 टाइम्स होता है, और ये 4 का आपका 506 टाइम्स। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे 506 को मैं, ये 80 हो जाएगा ना, 506 को पहले मैं करता हूँ डिवाइड 8 से, तो 8 से डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा 6 और 48, और ये हुआ 2 6 8 के 3 टाइम्स, और ये हो जाता है 24 है ना 2। तो इतना हो जाएगा, इतना काफ़ी है, क्योंकि ऐसे भी हम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं ना, तो आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये तो ये 160 प्लस, और ये कितना आया 63 आया हमने, तो इसको 8 से काटा तो ये 10 टाइम्स, और इसको 8 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्स 63 आया, ठीक है, ओके। इतना कर लेंगे। अब इसको 10 से भी डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 160 प्लस, और 63 को 10 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 6.3 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट का शिफ्टिंग वाला रूल लगा लीजिए, यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब इसको प्लस करने से क्या हो जाएगा 166.3, ये इसका स्क्वायर रूट है किसका 27624। देख, ये चीज़ों को समझना है, ठीक है, इस चीज़ों को समझना है, और इसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सब चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि ऐसे देखते समय आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब आप खुद से 3-4 अगर प्रॉब्लम इस तरह का सॉल्व कर लेंगे, तो आपको खुद आसान लगने लगेगा। और यहाँ तो मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। जब आप ये सब चीज़ खुद से करने शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए ये सब सेकेंडों में हो जाएगा। 5 सेकेंड 3 सेकेंड 10 सेकेंड, इस तरह से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और 3 सेकेंड में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा। परफेक्ट क्यूब नंबर का भी क्यूब रूट सिखाऊंगा, और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का भी मैं क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।